बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 14 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड एज ऑलवेज भाई ये वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा धमाकेदार था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोरुटो के बारे में पता चलेगा, उसको पकड़ लिया था तो उसके साथ क्या हुआ। दूसरा शिंजू से एक नया शिंजू हमें लास्ट चैप्टर में देखने को मिला था कि वो कौन है। एंड तीसरा नारुतो सीरीज से मतलब अपने ओजी नारुतो सीरीज से एक मेंबर रिटर्न हुआ है, वैसे एक तो नहीं 2-3 मेंबर रिटर्न हुए हैं। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था एंड मैं इमेजेस भी यूज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास है ट्रांसलेटेड वर्जन, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें हमें बोरुटो दिखता है एक इंटेरोगेशन रूम में एंड उसके हाथ हुए बंदे, उसके सामने होता है अपना कोनोहामारू एंड इबिकी को आपने ओजी नारुतो सीरीज में देखा होगा, ये चूनिन एग्जाम का सुपरवाइजर था। बोरुटो के हैंडकफ्स काफी ज्यादा स्पेशल है जो कि आमाडो ने बनाए, हर जगह पे आमाडो भाई तो घुस ही जाते हैं एंड इसकी वजह से बोरुटो कोई भी अभी जुत्सु यूज नहीं कर सकता एंड वो अपना फ्लाइंग राइजिंग थंडर जुत्सु भी यूज नहीं कर सकता, मतलब वो अभी कहीं पे जा नहीं सकता। उसी के सामने अपना बोरुटो भाई बीइंग बोरुटो भाई पहले सबका हाल पूछता है कि एनिमीज इधर से चले गए एंड हिमावारी एंड वो सब कैसे। कोनोहामारू उसको रिप्लाई देता है कि एनिमीज तो जल्दी ही चले गए थे उधर से एंड दूसरी हिमावारू एंड इनो वो उनकी जो टीम थी वो भी सेफ है। अगली पैनल में हमें इनोजिन दिखता है जो कि ट्रीट हो रहा होता है बाय अवर साकुरा उसको ट्रीट कर रही होती है एंड हिमावारी बहुत ज्यादा वरीड होती है ये इनोजिन के लिए। वो पूछते हैं कि ये सही तो है ना क्योंकि ये जग नहीं रहा था। साकुरा कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंजर्ड तो हुआ है लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। इनो भी उसके बेटे को दिखती है वो भी बहुत ज्यादा वरीड होती है। नेक्स्ट पैनल में फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है जहां पे कोनोहामारू बोरुटो को सवाल पूछ रहा होता है कि जो एनिमीज आए थे वो कौन थे, वो हिमावारी एंड सारादा को अटैक क्यों कर रहे थे। एंड ये वाले इंटेरोगेशन विलेज के एल्डर्स देख रहे थे, नामाडो भी देख रहा था। दूसरी तरफ आपको पता है एडा के पास एबिलिटीज है कि वो सब कुछ देख सकती है, सो वो भी देख रही थी एंड वो कवाकी को बता भी रही थी कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे कवाकी वरीड भी होता है, मतलब एडा उसको पूछते है कि क्या होगा अगर बोरुटो ने सारी चीज सबको बता दी कि ये लोग ये थे एंड इनका ये कनेक्शन था। कवाकी तो कह देता है कि उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए हमें बोरुटो से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत नहीं है। उधर मित्सुकी भी खड़ा होता है, ये सारी बातें वो सुन रहा होगा। दूसरी तरफ बोरुटो सारे आंसर कह रहा होता है उनको, वो ह्यूमनॉइड शिंजू के बारे में बात करता है। वो उनको कहता है कि 10 टेल्स ने जिनको डिवावर किया था उनके ही चाकरा से ये शिंजू बनते हैं। फिर वो वाली बातें कहता है कि सास्के के साथ ऐसा हुआ है वगैरह वगैरह। एंड दूसरी तरफ अपना आमाडो समझ भी जाता है कि ये नो लॉन्गर बीस्ट है, मतलब 10 टेल्स या फिर जो भी टेल बीस्ट है उनकी तरह नहीं है, इनके पास एक्चुअली में इंटेलिजेंस है एंड शायद से इसीलिए इन लोगों को ये अटैक कर रहे थे क्योंकि इनको इंटेलिजेंस चाहिए। आपको पता है आमाडो कितना ज्यादा स्मार्ट है तो वो सारी चीजें एक ही सेकंड में समझ जाता है। दूसरी तरफ बोरुटो कोनोहामारू को वार्न भी करता है, जैसे कि मोएगी भी शिंजू बन चुकी है एक टाइप की, तो वो उसको वार्न करता है कि उसका टारगेट तू है तो वो तुझे मारने के लिए आएगी। यहाँ पे उनको समझ में भी आ जाता है इनका मतलब क्या है कि वो हिमावारी सारादा को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उनके बारे में एंड उनका टारगेट भी वही थे। दूसरी तरफ बोरुटो उनको रिवील भी करता है कि इन सबका लीडर है वो वाला शिंजू है जूरा, जो कि डायरेक्ट री इनकारनेशन है 10 टेल्स का, तो उसका कोई भी टारगेट नहीं है लेकिन सारी प्रॉब्लम की जड़ वही है। बोरुटो इधर तक कहता है कि अगर तुम जूरा को मार भी दोगे फिर भी ये वाली सिचुएशन चेंज नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे मॉन्स्टर डिसअपियर हो जाएंगे। ऑब्वियसली कोनोहामारू पूछता है कि तू इतने कॉन्फिडेंटली ये सारी बातें कह कैसे सकता है, तेरा सोर्स क्या है। बोरुटो अपना सोर्स रिवील करने से मना कर देता है, आप लोग गैस कर ही सकते हो ये शायद से काशिन कोजी ने उसको कहा होगा। कोनोहामारू उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करता है लेकिन बोरुटो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे जिंदा ही इसलिए रखा है ताकि मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दे पाऊं, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते। दूसरी तरफ विलेज एल्डर कहता है कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले या ना मिले हमारा गोल तो सेम ही है कि हमें इन मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना होगा, मतलब ये वाली बात तो चेंज हुई नहीं ना इनके लिए। उसके बाद वो बुढ़ा उसको थोड़ा धमकाता है कि तू सोचना भी मत कि तू वो वाला रूम कभी लीव कर सकता है, मतलब तू अपनी पूरी जिंदगी वही प्रिजन में काटेगा। उसके बाद वो जो बुढ़ी होती है मतलब औरत, वो उसको कहती है कि ये सारी बात ठीक है लेकिन मुझे तुझसे एक ही आंसर चाहिए एंड इसके अकॉर्डिंग मैं तेरी डेथ को लेस सफरेबल बना सकती हूँ। वो उसको पूछती है कि तूने 7th होकागे को क्यों मारा एंड उसके साइड में हमें शिकामारू देखने को मिल जाता है, मतलब सीन शिफ्ट हो जाता है जो कि बोरुटो को कह रहा होता है कि अगर तेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, मतलब तू कवाकी को मारना नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूं कि तू फॉल्सली एक्यूज्ड होता रहे ऑफ किलिंग नारुतो। शिकामारू कहता है द इंपैक्ट ऑफ डैश इज कॉज्ड बाय कवाकी, मतलब वो एक चीज की बात कर रहा होता है जो कि हमें यहाँ पे रिवील नहीं की गई। वो उसको कहता है कि तू अभी भी कह सकता है कि कवाकी ने उसको मारा है लेकिन अगर तू ऐसा नहीं करता तो तू परस्यू होता रहेगा, मतलब लोग तेरे पीछे पड़ते रहेंगे। एंड अपना बोरुटो भाई बीइंग बैड एस कहता है कि आई डोंट केयर, दैट वाज माय इंटेंशन फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब मैं पहले से यही चाहता था। शिकामारू मन में सोचता है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोरुटो को इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों कर रहा हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं उसको ट्रस्ट करता रहूंगा क्योंकि इससे ही मुझे लगता है कि सारे आंसर हमको मिलेंगे। आपको पता है एडा की एबिलिटी सबके ऊपर है, फिर भी अगर उसको आंसर अलाइन करने हो तो वो सोच रहा है कि मुझे बोरुटो को ही ट्रस्ट करना होगा। दूसरी तरफ बोरुटो जवाब देता है कि 7th होकागे मरे नहीं है, वो और उसकी वाइफ एक जगह पे सेफ है। ये बात सुन के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, उसको पूछते भी है कि अगर ऐसा है तो उसकी लोकेशन क्या है ये हमें बता, लेकिन बोरुटो उसको रिवील नहीं करता। ये सारी बातें एडा भी देख रही होती है एंड दूसरी तरफ सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहता है कि अब तो भाई तू झूठ ही बोल रहा है, मतलब ऑब्वियसली वो तो बिलीव नहीं करने वाले थे ना बोरुटो को। एंड यहाँ पे इबिकी कहता है कि ऐसा लगता है कि अभी असली इंटरोगेशन स्टार्ट
स्टार्ट करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे बोरुटो की थोड़ी पिटाई होने वाली है। उसके बाद इनो कांटेक्ट करते हैं शिकामारू को, अपनी माइंड ट्रांसफर टेक्निक यूज करते हैं। यहाँ पे शिकामारू उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ तू बोरुटो को भी हमारे साथ कनेक्ट करे, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। इनो यहाँ पे स्केप्टिकल होती है, वो उसको कहती है कि तू उसको इतने ज्यादा ट्रस्ट क्यों करता है। यहाँ पे शिकामारू उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं समझता हूँ कि तू उसको ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन ये टॉप सीक्रेट मिशन है, मेरा भरोसा कर। फिर भी यहाँ पे इन दी एंड इनो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं उसको कनेक्ट नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे इबुकी बोरुटो के पीछे खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पे बेचारे बोरुटो की पिटाई होने वाली है। अपना इबुकी भाई उससे फिर से नारुतो की लोकेशन मांगता है, लेकिन ऑब्वियसली बोरुटो वो तो देने वाला नहीं था। वो उसका मुंह पकड़ता है, डायरेक्ट टेबल की तरफ उसको मारता है। यहाँ पे बोरुटो के नाक में से खून आना स्टार्ट कर देता है, उसको एक दो मुक्के भी मारता है। उसके बाद वो उसको कहता भी है कि मैं 2 साल से वेट कर रहा था कि कब मैं तुझे पकड़ूं एंड मैं तुझे पनिश करूं फॉर किलिंग नारुतो। एंड अपना बोरुटो भाई उसको कहता है कि तेरे पास इतना टाइम था, मैं तेरे से जेलस हूं। भाई बोरुटो तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। इबुकी भाई उसको मारना कंटिन्यू करता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद शिकामारू उधर आ जाता है, उनको रोक लेता है। वो कहता है कि बोरुटो ऐसे टाइप का लड़का नहीं है जो सिर्फ मार के चक्कर में डर के अपना सीक्रेट रिवील कर दे। वो कहता है कि इसको छोड़ो, डायरेक्ट पॉइजन लाओ, मित्सुकी को बुलाओ। कोनोहामारू उसको रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मित्सुकी तो बहुत ज्यादा गुस्सा है नारुतो से, मतलब बोरुटो से, सो वो अगर इधर आया तो वो तो डायरेक्ट बोरुटो को मार ही देगा। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, अगर कुछ भी हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। एंड यहाँ पे ये सारी बातें एडा नोटिस कर रही होती है। एडा कवाकी को बताती है कि बोरुटो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। एंड यहाँ पे कवाकी भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, एडा भी बहुत ज्यादा शॉक होती है कि बोरुटो करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ मित्सुकी उधर आ जाता है, वो एंटर करे उससे पहले शिकामारू उसको कहता है कि हम निंजास है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, याद रखना कि ये एक मिशन है। मित्सुकी भाई रूम में एंटर करते हैं, बोरुटो उसको कहता है कि तू अभी भी इतना स्टूपिड है कि तू अपने सन के लिए लुक कर रहा है। आपको पता है मित्सुकी बोरुटो को अपना सन मानता था। अपने मित्सुकी भाई तुरंत ही अपने फॉर्म में आ जाता है, बोरुटो को पकड़ के मारने की कोशिश करता है, मतलब मारने लगता है। उधर लोग समझ जाते हैं कि कोनोहामारू तो भाई सर पकड़ रहा होता है कि भाई इसको बुलाना ही नहीं चाहिए था। वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मित्सुकी अपना सांप की मदद से जो बोरुटो के पीछे हैंडकफ होता है वो खोल देता है एंड उसके कान में सीक्रेटली उसको बोलता भी है कि तेरी जो बिलोंगिंग्स है, मतलब तेरे स्वॉर्ड वगैरह, वो सारे सिक्योरिटी रूम में लगे हैं, उसके लोकेशन दे देता है। बोरुटो भाई जाने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी हैंड साइन बनाता है, लेकिन जाने से पहले वो उनको कहता है कि देखो मुझे तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने से कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन्फॉर्मेशन को हैंडल कैसे करते हो। उसके बाद बोरुटो भाई उधर से निकल जाता है। दूसरी तरफ इबुकी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है अमाडो पे कि उसने क्या कचरा बनाया। एंड यहाँ पे कोनोहामारू सोच भी रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि मित्सुकी ने ही ये हैंडकफ खोला, लेकिन वो खुद ही इस बात को डिनाई कर देता है। वो कहता है कि ये हैंडकफ में 4 डिजिट का कोड था जो कि सिर्फ मैं, इबुकी एंड 8 जानते थे, मतलब शिकामारू जानता था। एंड ऑब्वियसली मित्सुकी के पास कोई रीजन भी नहीं है कि वो बोरुटो की मदद करे, उल्टा तो उसको तो बोरुटो के ऊपर गुस्सा होना चाहिए ना। लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, शिकामारू ने जाने से पहले उसको एक चीट पकड़ाई थी जिसमें कोड लिखा हुआ था। तो मित्सुकी भाई आपको पता है पहले बोरुटो से मिला था, उसने सारी चीज भी उसको बताई थी। शिकामारू को भी पता है, तो उसके भी एलाइज है कुछ लीफ विलेज में, एंड इसकी मदद से बोरुटो भाई एस्केप कर चुके हैं। बोरुटो भाई डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर जाता है सिक्योरिटी रूम में, अपनी चीजें लेता है एंड गार्ड्स को बोलता भी है कि टेंशन मत लो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। दूसरी तरफ मित्सुकी सॉरी बोल रहा है कोनोहामारू सेंसर को, लेकिन वो उसको कहता है कि इसमें तेरी गलती नहीं है, होकागे ने ये बात को अप्रूव की थी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी पड़ेगी। जो एल्डर्स थे वही शिकामारू को वही कह रहे थे कि तूने कितना बड़ा ब्लंडर किया है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बोरुटो को मारने के, लेकिन ये सब तो ऑल्ड प्लान आउट था। सीन शिफ्ट होता है, शिकामारू अपने होकागे ऑफिस में होता है, तभी उधर सारादा एंड सुमिरे आता है, उनको पूछते हैं कि बोरुटो का इंटेरोगेशन का क्या हुआ। शिकामारू उनको बताता है कि बोरुटो भाग गया है, वो लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। तभी शिकामारू को फोन आता है कांकुरो का फ्रॉम सैंड विलेज, एंड वो बताता है कि गारा को किसी ने हरा दिया है एंड उसका जो सन इन लॉ शिंकी था उसको भी किसी ने हरा दिया है। वो ये भी कहता है कि जो शिंकी है उसके वो ट्री वाले सिम्टम्स भी है, एंड उसको कहता है कि मैं सारी डिटेल्स बाद में तुमको बताऊंगा, अभी तुम मुझे इतना प्रॉमिस करो कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, मतलब निंजा विलेज या जो भी स्ट्रेंथ होगी वो तुम मुझे लैंड करोगे। एंड दूसरे ही पैनल में हमें देखने को मिलता है शिंकी का शिंजू, मतलब जो नया शिंजू आने वाला था वो शिंकी का बना है। अपने जो दूसरे शिंजू होते हैं, मतलब जूरा हिडारी, वो उसको पूछते हैं कि भाई उठ गया, कैसा लग रहा है अभी तुझे, एंड वो बोलता है रियू। यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। ये वाला चैप्टर भी काफी ज्यादा धमाकेदार था, एंड में तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी। अभी देखो ये सरप्राइजिंग नहीं था कि गारा हार गया, भाई जब इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हार रहे हैं, मतलब बोरुटो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो गारा बेचारा क्या ही कर सकता था। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि शिंकी बना है ट्री। अभी वो कह रहे हैं कि शिंकी एंड गारा दोनों अलाइव है, तो शिंकी अलाइव कैसे है अगर वो ट्री बन गया है, मतलब शायद से वो ट्री की फॉर्म में ही अलाइव होगा। बस ये वाला वीडियो इधर तक ही रखते हैं। आपको कैसा चैप्टर लगा ये मुझे जरूर कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।